हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली जो हमारे 3 नए आपराधिक कानून हैं, जो 3 न्यू बिल्स हैं, वह अभी फिलहाल लोकसभा से पास हो चुके हैं। यस, पहले इस चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि इस शीतकालीन सत्र में यह जो बिल्स है इनको रखा जाएगा और इनको पास करवाने का पूरा जद्दोजहद करी जाएगी। फाइनली जो है लोकसभा से ये पास हो चुके हैं। अभी आगे का इसका प्रोसेस क्या होगा, तो इतना हमने जब भी हम पॉलिटिक्स पढ़ते थे तो हमें ये आइडिया है कि जब भी कोई विधेयक होता है, बिल होता है, अगर वह एक्ट का रूप लेता है तो उसको कुछ स्टेजेस रहते हैं, वहां से पार करना होता है। कि अभी इन्हीं बिल की बात कर लेते हैं। ये अभी लोकसभा से पास हुए हैं, जो एक छोटा सदन के रूप में हम उनको जानते हैं। अभी जो है राज्यसभा से यह पारित होना बाकी है। राज्यसभा में पारित होने के बाद में जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी मिलेगी। वह एक औपचारिकता रहती है जिसको पूरा करना भी जरूरी होता है। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर एक नया एक्ट मिल जाएगा। यस, ये जो तीनों बिल्स है वह जुडिशरी में लागू हो जाएंगे, पूर्णतः लागू हो जाएंगे। कंपलसरी हो जाएगा कि हम जो है हमारी आने वाली जुडिशरी के एग्जाम्स हो, भले ही कोर्ट वगैरह हो, सब जगह पर ये वाले जुडिशरी, ये वाले जो अमेंडमेंट्स, जो ये क्रिमिनल एक्ट कानून बनेंगे, इनको ही हमें पढ़ना है, इनको ही हमें रीड करना है। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये पास हुए हैं, लेकिन अभी हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी चीज ऐड हुई है, कौन कौन से बदलाव आए हैं, कौन से सेक्शंस को रिमूव किया गया है, क्या कोई प्रोविजंस ऐड किया गया है, कितना किया गया है। तो पूरा स्पेसिफिक तरीके से मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी सारी चीजें। तो बस एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको कहीं और से इंफॉर्मेशन बार बार कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह एक वीडियो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग इन तीनों जो नए बिल हैं जो लोकसभा से पारित हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको तीनों बिल के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से जो है ऐड हुए हैं, रिमूव हुए हैं और क्या क्या बदलाव आया है, इन तीनों के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बता देना चाहती हूँ कि जो पुलिस की जवाबदेही होती है, पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। यस, कई मामलों में, एफआईआर के मामलों में भी पुलिस का यहाँ पे बहुत जो है स्ट्रिक्ट बना दिया गया है कानून। साथ ही यह भी है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वहां पर अरेस्ट के जो जिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है किसी भी क्राइम के अंदर, तो वहां पर उनको जो है पुलिस को उनकी फैमिली को तत्काल सूचना देनी होगी, इन्फॉर्मेशन देना होगा, और उसके बाद ही वह अरेस्ट कर सकती है। तो यह एक नया जो है प्रावधान जोड़ा गया है। तो शुरुआत कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता के साथ में। भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस थे, पहले 511 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अब जब यह नया कानून है इसमें सिर्फ 358 सेक्शन हैं। लेकिन इन सेक्शंस में भी काफी सारे प्रावधान और स्पष्टीकरण यहाँ पे ऐड हुए हैं। वह क्या है, इससे पहले और सेक्शंस के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर 33 ऐसे नए अपराध है जिनके बारे में बताया गया है कि ऐसे क्राइम रहेंगे जिनकी जेल की अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही 20 नए अपराधों को भी इस नई जो न्याय संहिता है इसमें ऐड किया गया है। कुल 83 सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर कि फाइन, जो जुर्माना होता है, उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही 19 सेक्शंस ऐसी हैं जिनको निरस्त कर दिया गया है। साथ ही 23 ऐसे क्राइम भी ऐड किए हैं जिनपे की मिनिमम जो पनिशमेंट है उनकी शुरुआत हो गई है। यह था भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस का जो ऐड हुई है, जो रिमूव हुई है, जिनके की किसी की पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, कहीं पर जो है जुर्माना बढ़ा दिया गया है। तो बहुत संख्या में जो है चेंजेस हुए हैं। अब जो बदलाव और क्या हुआ है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो बिल्कुल नए बदलाव है। अंग्रेजी शासन काल से शब्द राजद्रोह था, लेकिन अभी जो राजद्रोह शब्द है उसको हटा के देशद्रोह कर दिया गया है, और साथ ही इसके दंड के प्रावधान भी बदल दिए गए हैं। कोई भी इस प्रकार की गतिविधि अगर होती है जहां पर कि देश की एकता और अखंडता पर चोट पहुंचती है, खतरा पहुंचता है, वहां पर सेक्शन 152 के तहत, 152 के तहत जो है 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंग रेप के मामलों में 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही आजीवन जो कारावास है उसका प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है।
18 साल से कम उम्र की बच्ची के मामले में या तो आजीवन कारावास है या तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान इस नई न्याय संहिता में दिया गया। यह एक मुख्य बदलाव भी किया गया है। धोखे से शादी करना, यौन संबंध रखना, इस तरह के काफ़ी सारे जो क्राइम है, अपराध है, वह आए दिन घटते रहते हैं। तो अब जो है एक लक्षित दंड का प्रावधान भी इस क्राइम के अंदर रखा गया है। तो यह एक बड़ा बदलाव यहाँ पे इस संहिता के अंतर्गत भी किया गया है। शब्द आतंकवाद की स्पष्ट व्याख्या यहाँ पे की गई है, साथ ही पहली बार इसकी व्याख्या की गई है और इस पर दंड का प्रावधान लागू किया गया है। मॉब लिंचिंग के साथ साथ जो कास्टिज्म पर होने वाले जो अपराध हैं, जो हत्याएं हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी बिल्कुल नए प्रावधान का यहाँ पर जो है प्रावधान किए गए हैं। तो ये थे कुछ बदलाव जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में कि इस जो एक्ट है, जो ये है बिल है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शंस ऐड हुई है, रिमूव हुई है, क्या क्या प्रावधान इसमें ऐड हुए हैं, साथ ही क्या क्या मुख्य बदलाव यहाँ पे आए हैं, उनके लिए भी आप जो है इस चीज़ को सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सेक्शन से। तो पहले इसमें 438 ईयर्स 438 सेक्शन हुआ करती थी, लेकिन अभी जो सेक्शंस है इसमें बढ़ा दी गई है। 531 सेक्शंस को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अभी जो है 438 के स्थान पर 531 सेक्शंस आपको नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिलेगी। साथ ही 177 प्रोविजंस ऐसे रहेंगे, प्रावधान ऐसे रहेंगे जहां पर कि मुख्य रूप से बदलाव किया गया है। ऑडियो और वीडियो का प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही 44 ऐसे एक्सप्लेनेशंस रहेंगे जहां पर कि मुख्य रूप से बदलाव इस नागरिक संहिता में आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कि जो यह बिल है, जो सेकंड बिल है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य बदलाव हुए हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुख्य बदलाव की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ट्रायल के हिसाब से करेंगे कि सबसे पहले जो ये चीज़ है, टाइमलाइन होती है। हम अक्सर देखते हैं कि ट्रायल का कोई समय सीमा नहीं रहती है, काफ़ी टाइम लग जाता है हर एक प्रोसीडिंग में। तो आपराधिक मामलों के अंतर्गत जो ट्रायल होती है उसमें एक डेडलाइन यहाँ पे तय की गई है कि किस प्रकार अरेस्ट और इंक्वायरी, उसके बाद में जो फाइनल बहस और उसके बाद में जो जजमेंट का जो टाइम रहेगा वह पूर्णतया एक गाइडलाइन के तहत पूरा तय किया गया है। तो यह एक नया बदलाव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। मिनिमम 3 दिन के अंदर ही जो है एफआईआर को लॉन्च करना ही होगा। साथ ही 180 डेज का जो टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत आपको चार्जशीट दाखिल करनी होगी। और इसी में ही ऐड करते हुए ये भी है कि 14 डेज के बाद में जो मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वतः संज्ञान भी लिया जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट के जो मैटर्स होते हैं उनके मामले में जो मेडिकल एग्जामिनर होते हैं उनको 7 दिन के भीतर ही जो रिपोर्ट है वह जांच अधिकारी को अब देनी होगी। यह नए कानून में मुख्य बदलाव किया गया है। मजिस्ट्रेट के द्वारा फर्स्ट हियरिंग के बाद में 60 दिनों के अंदर ही जो है आरोप को तय करना होगा। किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केस के समाप्ति पर जो है 45 डेज के अंतर्गत ही जो है जज को जजमेंट यहाँ पे देना होगा। अच्छा, देश को छोड़कर जाने वाले जो अपराधी होते हैं उन पे आरोप तय होने के बाद में जो उनकी वो अनुपस्थिति रहती है तो वहाँ पर जो है केस नहीं चलता है। लेकिन अब यह बहुत बड़ा मुख्य बदलाव है कि अब जो है अगर कोई अपराधी है जो देश छोड़ के चला गया है और वहाँ पर उनके आरोप जो है तय हो चुके हैं तो 90 दिन के बाद में जो है अगर उनकी अनुपस्थिति भी रहती है तो वहाँ पर उनकी अनुपस्थिति की दशा में भी वह जो केस है वह मुकदमा जो है चलाया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बाद में अब बात कर लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या क्या नए मुख्य जो सेक्शंस जोड़े गए हैं या कोई सेक्शन जो निष्क्रिय किए गए हैं, इनमें क्या चीज़ है पूर्णतः स्पेसिफिक रूप से आप देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं इसके सेक्शंस की। तो पहले 167 सेक्शंस हुआ करती थी और अब जो है 170 सेक्शंस इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही 24 सेक्शन ऐसी रहेगी जहां पर कि मुख्य जो कुछ चेंजेस हैं वहां पर ये किए गए हैं। और आगे बात कर लेते हैं, किसी भी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है उनकी कानूनी वैधता और कानूनी स्वीकार्यता की अब सुनिश्चितता होगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आए हुए बयान को भी, दर्ज बयान को भी एक बड़े और मुख्य प्रूफ के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। तो यह था उन 3 आपराधिक बिल के बारे में चर्चा की, यहाँ पे मैंने उनके बारे में बताया है। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और साथ ही जो अभी लोकसभा से यह पास हो चुका है, राज्यसभा से अगर ये पास होता है और जल्द ही यह एक एक्ट का रूप लेता है, तो बिल्कुल बेशक अपनी नई जुडिशरी में अपनी जुडिशरी में एक नयापन आने वाला है। कुछ जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, कोर्ट में हियरिंग्स होने वाले, सभी के सभी जो है इस नए कानून के तहत ही होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।